उम्र अयार। ठीक है, फिर ले चलो मुझे अफरासियाब के पास। उमरों ने बेपरवाही से सर झटकते हुए कहा। मेरी बीवी कहाँ है? खोटा जादूगर ने पूछा। भाड़ में गई तुम्हारी बीवी, अब तो शहजादी से तुम्हारी शादी होने वाली है। उमरों ने बुरा सा मुंह बनाकर ये कहा। उमरों की बात सुनकर खोटा जादूगर मुस्कुराया और ताली बजाने लगा। ताली बजाते ही छत से एक मोटा ताज़ा चूहा खोटा जादूगर के सामने आ गिरा और डम के बल फर्श पर खड़ा हो गया। वो चूहा बिल्ली जितना बड़ा और उसका रंग सफ़ेद था। यकीनन वो तिलिस्मी चूहा था। क्या हुक्म है मेरे आका? चूहे ने मौतबाना इंसानी आवाज़ में खोटा जादूगर से कहा। सफ़ेद चूहे, मेरी बीवी तारा जादूगरनी कहाँ है? खोटा जादूगर ने यह पूछा। उम्र याद की कैद में मेरे आका, चूहे ने बताया। ओह, मगर उम्र तो खुद पिंजरे में कैद है, खोटा जादूगर ने वसीले लहजे में कहा। जी हाँ मेरे आका, लेकिन मुझे उसके अलावा कुछ मालूम नहीं, सफ़ेद चूहे ने सर हिलाते हुए कहा, और दूसरे ही लम्हे वो फर्श में गायब हो गया। खोटा जादूगर ने उमरों की तरफ देखा तो बेख्तियार उछल पड़ा। उमरों पिंजरे से गायब था और पिंजरा खाली नजर आ रहा था। अरे कम वक्त कहाँ गायब हो गया? खोटा जादूगर ने हैरान होते हुए कहा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उमरों नजर न आया। तो उसने मंत्र पढ़कर पिंजरे पर फूंका, पिंजरा गायब हो गया। उमरों पिंजरे वाली जगह मौजूद न था, मगर उसे नजर न आ रहा था क्योंकि उसने चूहे के नमूदार होते ही जंबील से सुलेमानी चादर निकाल कर ओढ़ ली थी। यकीनन वो अली बाबा का गुड्डा तलाश करता फिर रहा होगा। खोटा जादूगर ने दिल ही दिल में सोचा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उमरों भी पोशीदा हालत में उसके पीछे चल दिया। कमरे से निकलकर खोटा जादूगर एक तरफ बढ़ा और तीसरे कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा बंद था। उसने एक मंत्र पढ़कर दरवाजे पर फूंक मारी तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो उमरों भी अंदर आया और एक तरफ खड़ा हो गया। उस कमरे में फर्श पर एक असदा बैठा फुनकार रहा था और उसने फर्श पर रखे छोटे से डब्बे को घेरा हुआ था। यकीनन वो असदा तिलिस्मी था, क्योंकि उसका सर काफ़ी मोटा था और उसकी दोनों आंखों में खौफनाक चमक नजर आ रही थी। करेला जिन। उमरों तो अंदर नहीं आया था। खोटा जादूगर ने असदे से पूछा। नहीं मेरे आका, उमरों तो क्या उसका बाप भी मेरे मौजूदगी में यहाँ कदम नहीं रख सकता? असदे के मुंह से खौफनाक आवाज़ निकली। ठीक है, अगर उमरों अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसे दबोच लेना। खोटा जादूगर ने सख्त लहजे में ये कहा। उमरों यहाँ क्यों आएगा भला मेरे आका? असदे की आवाज़ सुनाई दी, जिसका नाम कारबला जिन था। वो दरअसल उस तिलिस्मी डिब्बे में उसका शागिर्द अली बाबा कैद है, जिससे मैंने उसे जादू से गुड्डा बनाया था। उमरों उसे आज़ाद कराना चाहता है, जबकि मैं उमरों को ज़िंदा पकड़कर अफरासियाब की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। खोटा जादूगर ने जवाब में ये कहा। मेरे आका, उमरों अंदर आया तो मैं उसे दबोच कर उसकी हड्डियाँ तोड़ डालूँगा। असदा जिन ने यह कहा। अरे नहीं, वो मर गया तो मैं अफरासियाब नाम कैसे पा सकूँगा? उसे तो ज़िंदा पकड़ना है। मेरी बीवी तारा जादूगरनी भी उसकी कैद में है, उसे भी आज़ाद कराना है। खोटा जादूगर ने जल्दी से कहा। उसे पकड़ लो तो मुझे फ़ौरन इत्तला करना, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये कहकर वो पलटा और कमरे से निकल गया। उसके बाहर जाते ही कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद होता चला गया। खोटा जादूगर के जाने के बाद उमरों ने अपनी जंबील से सुलेमानी छतरी निकाली और उसे फर्श में नस्ब करके उसके नीचे बैठ गया। फिर उसने सर से सुलेमानी चादर उतार कर जंबील में रख ली और वो जाहिर हो गया। अज़्ज़ा कारबला जिन ने उमरों को देखकर ज़ोर ज़ोर से पुनकारने और कलम बुलाने लगा। उमरों, मैं तुम्हें कच्चा चबा डालूँगा, निकल जाओ मेरे कमरे से।
अज़दा करबला जिन ने गज़बनाक लहजे में ये कहा, चबा कर तो देखो, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। उमरों ने गुस्से से कहा, बकवास मत करो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं करबला जिन हूँ। अज़दा ने फुनकारते हुए ये कहा, अरे करेला गोश्त तो मैं शौक से खाता हूँ। उमरों ने यहाँ हंस कर कहा, बकुमत ज़रा करीब आओ, अभी तुम्हें करेले गोश्त का मज़ा चखाता हूँ। करेला जिन घराया, अभी तुम्हारी हड्डी पसली एक करता हूँ। अज़दे ने गज़बनाक होकर ये कहा और उमरों की तरफ रेंगने लगा। उमरों ने ज़रा भी परवाह ना की। करीब आकर जैसे ही अज़दे ने सुलेमानी छतरी के नीचे बैठे उमरों की तरफ अपना फन बढ़ाया, उसका फन सुलेमानी छतरी के साथ चिपक गया और वो फन छुड़ाने के लिए ज़ोर लगाने लगा। उमरों ने जंबील से अपना खंजर निकाला तो और अज़दे का सर काट कर जिस्म से अलग कर दिया। सर कटते ही अज़दे के मुंह से खौफनाक से चिंगार निकली और वो तड़पता हुआ साकित हो गया। मरते ही अज़दे के फन और जिस्म का एक खूनख्वार मोटे ताज़े जिन में तब्दील हो गया। उमरों फ़ौरन छतरी के नीचे से निकला और फर्श से वो डब्बा उठा लिया जिसमें अली बाबा का गुड्डा बना था। वो वापस छतरी के नीचे आ बैठा। उसी लम्हे बाहर से खोटा जादूगर की धड़कती हुई आवाज़ आई और वो दरवाज़े खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। लेकिन अज़दा जिन का कटा हुआ सर और उमरों को देखकर बेख्तियार उछल पड़ा। उमरों, क्या तुमने करबला जिन को हलाक किया है? खोटा जादूगर ने गुस्सीले लहजे में पूछा। हाँ खोता जादूगर। उमरों ने सर हिलाया और साथ ही डब्बे से अली बाबा का गुड्डा निकाल कर अपने सामने रख लिया। बकवास मत करो, मेरा नाम खोता नहीं खोटा जादूगर है। खोटा जादूगर ने गज़बनाक होकर कहा, तुम अली बाबा को यहाँ से नहीं ले जा सकते। ले भी गए तो उसे ज़िंदा ना कर सकोगे, ये हमेशा गड़ा ही रहेगा। तुम्हारे मरने के बाद तो ज़िंदा हो जाएगा ना? उमरों ने इत्मीनान से कहा, हाँ, लेकिन अभी मेरे मरने का कोई इरादा नहीं है और ना कोई मुझे मार सकता है, खोटा जादूगर ने कह के लगाते हुए कहा। फिर उसने एक मंत्र पढ़कर फर्श पर फूंका तो एक तिलिस्मी पुतला नमूदार हो गया। जब शहंशाह अफरासियाब को इतला दो कि उमरों मेरी गिरफ्त में आ चुका है और मैं उसे बांध कर दरबार में ला रहा हूँ, मेरी शादी का इंतज़ाम शुरू कर दिया जाए। खोटा जादूगर ने तिलिस्मी पुतले से कहा तो पुतला फर्श में गायब हो गया। उमरों बाहर निकल आओ, ये छतरी तुम्हें नहीं बचा सकेगी। खोटा जादूगर ने उमरों से सख्त लहजे में ये कहा, मैं नहीं आऊँगा, तुम में हिम्मत है तो खुद ही मुझे पकड़ लो। उमरों ने मुस्कुराकर ये कहा तो खोटा जादूगर को गुस्सा आ गया। वो उमरों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। छतरी को छूते ही उसके साथ उल्टा लटक गया। उमरों ने फौरन ही खंजर से उसका सर काट डाला। खोटा जादूगर के मरते ही घोड़े में जान पड़ गई और वो दोबारा अली बाबा बन गया। उमरों ने छतरी अपनी ज़मीन में डाली और अली बाबा को लेकर महल की तलाशी लेने लगा। एक कमरे में खोटा जादूगर का ख़जाना मौजूद था। उमरों ने सारा ख़जाना अपनी ज़मीन में डाला और अली बाबा के साथ गल से निकलकर अपने मुल्क रवाना हो गया।